बॉन्डी बीच अटैक के शूटर पर बड़ा खुलासा। हैदराबाद में परिवार ने 27 साल पहले तोड़ दिए थे रिश्ते। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बॉन्डी बीच पर हुए इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक की दर्दनाक घटना ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। ये हमला उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय हनुक्का बाय द सी फेस्टिवल मना रहा था और बड़ी संख्या में लोग बर्फीले समुद्र के किनारे आनंद ले रहे थे। अचानक दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे दशकों में ऑस्ट्रेलिया में हुई सबसे भीषण गोलीबारी बन गई। इस गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए और लगभग 40 से अधिक घायल हैं, जिनमें कई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची, एक 87 वर्षीय बुजुर्ग तथा कई अन्य सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि वाले नागरिक शामिल थे। स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को बड़ी मुश्किल से हमलावरों को रोका गया और अंततः एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में है। हालांकि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ सूचना स्रोतों ने हमलावरों को पाकिस्तानी मूल बताया था और उनसे जुड़ी कई अटकलें भी लगाई गईं, लेकिन तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान ने बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना पुलिस ने बताया कि इस हमले में शामिल मुख्य संदिग्ध साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद, भारत का निवासी था, जो लगभग 27 साल पहले यानी नवंबर 1998 में ही ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उसने हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी और छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। उसके बाद उसने एक यूरोपीय महिला विनेरो ग्रोसो से शादी की और वहीं स्थायी रूप से बस गया। उसके 2 बच्चे वहां जन्मे, बेटा नवीद अकरम 24 साल और एक बेटी, दोनों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। तेलंगाना पुलिस ने ये स्पष्ट किया है कि साजिद और उसके बेटे के कट्टरपंथी बनने या इस हमले से सीधे भारत या तेलंगाना का कोई लेना देना नहीं है। वो लगभग 3 दशकों से भारत से दूर रहा और उसके परिवार से सीमित ही संपर्क था। उसने भारत में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था और उसकी विचारधारा भारत में कोई रूप नहीं ले पाई थी। पुलिस का मानना है कि उनके कट्टरपंथ में बदलने के कारण भारत से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं लगते। पुलिस के बयान के मुताबिक साजिद ने भारत के बाद कई मौकों पर भारत का दौरा किया, लेकिन केवल पारिवारिक कारणों से। आखिरी बार वो 2022 में हैदराबाद आया था। उनके परिवार ने खुले तौर पर कहा है कि उन्हें कभी भी उनके कट्टरपंथी विचारों या भावी योजनाओं की कोई जानकारी नहीं थी और वे इस खबर से सदमे में है। परिवार ने वर्षों पहले अपने रिश्तों को भी विराम दे दिया था। ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया है और बताया कि ये ISIS से प्रेरित प्रतीत होता है। जांच में हमलावरों के वाहन में 2 ISIS झंडे और अन्य संदिग्ध सामग्री भी मिली है, जिससे ये सस्पेक्ट भी मजबूत हुआ है कि उन्हें किसी प्रकार की चरमपंथी प्रेरणा मिली थी। हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं कि ये हमलावर उच्च शक्ति वाले हथियारों तक कैसे पहुंच पाए और क्या उनका प्रशिक्षण या नेटवर्क किसी विदेशी स्रोत से जुड़ा था। जांच फिलीपींस जैसे देशों तक भी फैली है, जहां आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने संभवतः प्रशिक्षण लिया हो। ये हमला ऑस्ट्रेलिया के लिए न केवल एक सुरक्षा अलार्म रहा, बल्कि विश्व भर में नफरत, कट्टरपंथ और आतंकवाद के बढ़ते चलन पर नए सवाल भी खड़े कर दिया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सुरक्षा विशेषज्ञ सोशल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app